भगवान कृष्ण कहने लगे और वहीं से गायब हो गए। आकर बलराम जी से कहने लगे कि भैया गोपियां ने जो कहा उसको सुने? कहीं हाँ सुना। तो कहीं क्या कहा? कहा कि उन्होंने तो ये बताया है कि चाहे आपन जान के छोड़ दो या खा लो। तो ड्यूटी तो आपकी और हमारी लग गई रखवाली करने के लिए, और जो रखवाली करता है जिसको सौंपा जाता है वो कभी नुकसान करता है। कहीं हाँ भैया ये तो बात सत्य है। तो कहा अब तो हमारी ये ड्यूटी है कि अगर हमारे बहाना हमारे पीछे कोई ग्वाल बाल दूसरा खा लेगा तो हमें को लगेगा, तो अब इसको देखभाल करना होगा। 2-4 रोज बीता, चोर चाहे जितना शुद्ध ही कर, लेकिन आदत से कुछ मजबूर होते। एक राजा थे, तो राजा के यहां जो नौकर काम करता था, सुबह तो नहीं, सुबह आकर के ड्यूटी करें और जब शाम को जब जाने लगे तो खजाना से ये धन लेकर के अपने थैला में रख लिया और निकल जाए। और राजा का जो खजाना था तो एक खजाने एक कोठरी में से निकलता था धन और एक में पैक था, और जौने कोठरी में पैक रहा वही में से वो रोजाना निकाल कर लेके जाता। एक दिन मंत्री से कहा कि खजाना से धन चाहिए। मंत्री ने खजाने की चाबी उठा करके राजा के सामने फेंक दिया। कहा राजन, जिसमें रोजाना निकाला जाता था उसमें तो धन है नहीं। राजा ने बताया उसमें तो नहीं है, एक कमरा में और पैक है, उसमें ले लो। और जब मंत्री जाकर के दूसरे वाले कोठरी में जब जहां पर धन रखा था, राजा ने रखवाया था, उसमें जाकर के जो देखा सारा कमरा खाली पड़ा है। आकर के बताया, कहा कि राजन आप बता रहे हैं उसमें धन है, उसमें तो कुछ धन है ही नहीं। राजा सोचने लगे कि उसमें अभी निकाला नहीं गया और बाहरी आदमी कोई आया नहीं। मंत्री से कहने लगे कि बस ये सब करामात अपने यहां का है। जैसे हमारे पंडित जी ने बताया कि रखवाल भी चोर होते, तो हमने ये सोचा कि ये कथा भी सुनते चले पंडित जी भी। तो राजा का आदेश हो गया कि जितने कर्मचारी अपने यहां काम करते हैं उनका सायंकाल के समय में जब जाने लगे तो जो गेट पर जिसकी ड्यूटी थी उसको आदेश दे दिया कि चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा, सबकी तलाशी हो। सायंकाल के समय में जब जाने लगे तो जो गेट पर जिसकी ड्यूटी थी, कहा पहले तलाशी दीजिए। तो जिन्होंने धन नहीं चुराया था उनको देने में तलाशी कोई दिक्कत नहीं पड़ा, आराम से दे दिया। लेकिन जो रोजाना निकाल करके लेकर जाता था, जब उसका नंबर आया, कहा तलाशी दीजिए। इतना तेजी से फटकार लगाया, कहा आपको दिखाई नहीं देता है, रोजाना मैं आता हूं जाता हूं, अब किसी दिन धन नहीं चुराया, बात तलाशी देंगे? कहीं नहीं, राजा का आदेश है। और जैसे ही तलाशी लेने लगा, धन उसी के पास में निकल आया, पकड़ गया। यह आकर के बताने लगा कि राजन चोर तो पकड़ में आ गया। राजा कहने लगे कि इसको सूली पर चढ़ा दो, फांसी दे दो। वो रोने लगा, राजा के चरणों पर गिर गया। कहा राजन, आज पता नहीं केकरे यहां का मैंने अन्न खा लिया, दूषित था वो अन्न, हमारी बुद्धि बदल गई। इतने दिनों तक से हो गया आपके यहां हमको नौकरी करते करते, और किसी दिन हमको पकड़ में पाए, धन किसी दिन हम आपका लेकर गए। कहीं राजा कहने लगे कि पकड़ में तो नहीं आया, कहीं आज हमारी बुद्धि बदल गई और हमको आज राजा साहब छोड़ दीजिए, अगर दूसरे दिन हम ये पकड़ में आएंगे तो हमको सूली पर चढ़ा देंगे। राजा की दया आ गई। राजा की जब दया आई तो कहा कि इतना ये रो रहा है तो इसको छोड़ दो। छोड़ दिया और कहा कि अगर अगले दिन जो चोरी में पकड़े गए तो उसी समय तुमको फांसी पर चढ़ा दूंगा। कहा राजा साहब वैसा ही कर। उस दिन तो चला गया, लेकिन जब दूसरे दिन जब फिर आया तो आने के समय में तलाशी नहीं होती थी, सायंकाल के समय में जब जाने लगते थे तो तलाशी रोजाना उसी दिन से प्रारंभ हो गई।
तब दूसरे दिन जब सायंकाल के समय में जब जाने लगा तो रुपया पैसा सोना चांदी तो नहीं चुराई, दोनों बगली जगह महन बैठो खपटा धैले। और जैसे ही गेट पर पहुंचा तलाशी हुआ, दोनों जेब में खपटा निकला। पकड़ करके आए राजा के पास में। राजा पूछने लगे आज क्या हुआ? जो तलाशी ले रहा था वो कहने लगा कि राजा साहब आज इनकी मैंने तलाशी लिया तो रुपया पैसा सोना चांदी तो नहीं निकला, इनके दोनों तरफ जेब में 2 खपटा निकला। राजा पूछने लगे ये क्यों? कहा राजा साहब हम रोज आना चोरी करके लेकर जाते हैं, हमारा आदत पड़ गई। तो नुकसानों वाला चीज आपके नहीं छुड़ावा है, हमारा आदत छुड़ाए न पैबो। जैसे हमारे पंडित जी कहते थे कि आदत से पड़ जाती है तो वो जीवन भरे के लिए हो जाता है। राजा ने छोड़ दिया। इसी प्रकार से महाराज भगवान बलराम जी से कह रहे हैं कि भैया आप ड्यूटी हमारी आपके लग गई। 2-4 दिन जब बीत गया तो बलराम जी सोचने लगे कि भैया तो अब चलते नहीं है, और रोजाना मैं पहले करता था, माखन मिश्री चुरा करके खाते थे। एक दिन आकर के बलराम जी कहने लगे कि भैया हमारी इच्छा है कि अब ये गोपियों के यहां माखन मिश्री खाने नहीं चलेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि आप ही के सामने तो मैंने बता दिया था, गोपियों ने क्या कहा था कि चाहे खा लो चाहे छोड़ दो। बलराम जी ने कहा कि यह तो बात सत्य है, लेकिन भैया हमारे साथ ही चलो, अब घर के अंदर न हिलो, बहरन खड़ा रहो, आपका तो ड्यूटी लगा है और हम अंदर घुस करके निकाल करके आपको देते रहेंगे। तो बलराम जी कहते हैं भगवान कृष्ण से कि चलो हो कांधा तू है दहिया चखाए दे, और चखे ना जानो तू है चखे का बताए दे, कि तुम्हारे जो डर के मारे वह शिकार पर धर न हो, तुम्हारे जो डर के मारे वह शिकार पर धर न हो, खड़े रहो द्वार पर घर से उठाए दे, चलो हो कांधा तुम्हें दहिया चखाए दे, कि कारियो पेरी वह गौआ बुलाए के, कारियो पेरी वह गौआ बुलाए के, और दुहे ना जानो तुम्हें दुहे का बताए दे, चलो हो कांधा तुम्हें दहिया चखाए दे। जैसे बलराम जी ने भगवान कृष्ण से बताया, भगवान के मन चलायमान हो गया, चल दिया। कहा हाँ भैया ये बात तो सत्य है, चलिए। और भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों लोग चल देते हैं। वादा तो किया था कि बाहर खड़े रहेंगे, और जैसे गोपियों के महल के निकट में पहुंचे तो बाहर के बजाय अंदर प्रवेश हो गए, और जाए करके माखन मिश्री की मिटकी उतारने लगे। तब तक गोपियों ने देख लिया, और ये गोपियां और अपने सखियों को आवाज लगाया, कहा सखी चोर घर के अंदर प्रवेश, दौड़ियों में। गोपियों ने जाना, ये दौड़ती हुई गई, और ये चारों तरफ से गोपियां कहने लगी कि उस दिन तो इन्होंने बहाना बना लिया था हमारे पति का, और आज ऐसा करें कि चारों तरफ से हो जाए, ये भेष ना बदलने पाए। और पकड़ लिया। गोपियां कहने लगी, भगवान कृष्ण से और बलराम जी से कहा कि ये बताइए कि हम आपको मार दें या छोड़ दें, आप ही सोच विचार करके बताइए कि आपको कौन सा सजा दे दें। तो भगवान सोचने लगे कि अगर हम गोपियों से कह दें कि हमको मार दो तो छोड़ तो ये देंगी, लेकिन ये गोपियां चारों तरफ कहेंगी कि चोरी किया था तब मैंने छोड़ा है। अगर कह दें कि मार दें तभी ये चारों तरफ यही कहेंगी कि माखन मिश्री का चोरी करता था, आज मैंने बहुत पिटाई की। तो दोनों में
ये अच्छा नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं और ये गोपियां कहती हैं कि बताइए क्या कर दें। तो भगवान कहने लगे कि न मार दिया जाए, न मार दिया जाए, न छोड़ दिया जाए, ओ ब्रज बाला माखन और दिया जाए। कहीं न भी गाना नहीं है और दो। गोपियां ये बात सुन करके हंसने लगी। हाथ पकड़ करके महाराज इनको लेकर चल दिया इनके मैया के पास में। चारों तरफ से गोपियां ये लगी हैं कि भेष न बदलने पाऊं, और गोपियां लेकर जा रही। ये जसोदा मैया के पास में जब ये पहुंचती हैं तो गोपियां वरहना दे रही। कहा मैया उस दिन जब मैं इनको जब लेकर लाई थी तो इन्होंने हमारे स्वामी का भेष बना लिया था, और आज ऐसा मैंने जुगाड़ किया है कि ये भेष नहीं बदल पाए। ये रोजाना नुकसान करता है, खा ले वो अच्छा है, लेकिन ये मिटकी फोड़ देता है, हमको ये रोजाना बदलना पड़ता है। और जैसे भगवान की बात इतना जब सुना जसोदा मैया ने तो बहुत लज्जित हो गई। जब तक कोई भी बालक अगर चोरी करता है और कोई जब वो रहना लेकर जाता है कि मैंने सुना है कि आप ही का लड़का चोरी किया है, तो चाहे जितना वो चोरी करता हो बालक, लेकिन उसकी मां छिपा लेती है और उस व्यक्ति से कहती है कि हमारा बालक ये पड़ा हुआ नाथ नहीं उठाता है किसी का, और आप चोरी लगा रही है। इसी प्रकार से, लेकिन वहां सामने जब पुत्र को देखा तो माता जसोदा लज्जित हो गई। जसोदा मैया अपने भगवान कृष्ण को बताने लगी, बेटा कहना मानो हमारी हमारे ललन, कहना मानो हमारी हमारे ललन, घर घर माखन चुराने से क्या फायदा, कहना मानो हमारी हमारे ललन, घर घर माखन चुराने से क्या फायदा। कहा बेटा हमारा कहना मान लो, हमारा अपमान होता है समाज में, आपके बाबा का अपमान होगा, लोग यही कहेंगे कि ये लड़का कहन मानो दूध दही देते नहीं है कि बाप मतेरी जगरे लाख गौ ते लड़का चोरी करे कतरा अपमान ते माता पिता के। जसोदा मैया कहने लगी कि बेटा यही नहीं, मैंने सुना है आपका जो नुकसान करते हैं एक दूसरे को सताते हैं। गाय वन में चराते हो जब श्याम तुम, गाय वन में चराते हो जब श्याम तुम, तो छीन कर दद लुटाने से क्या फायदा, कहना मानो हमारी हमारे ललन, घर घर माखन चुराने से क्या फायदा। कहा मैंने सुना है कि आप जब गाय चराने के लिए जाते तो ये गोपियों का दूध दही छीन करके चारों तरफ लुटा रहे हैं। अपना खा लो उसकी बात अलग है, लेकिन आप उसका नुकसान तो नहीं करना चाहिए। जसोदा मैया कहने लगी कि बेटा गोपियों के यहां श्याम जाना नहीं, चीर जमुना पे जाके चुराना नहीं, और भोली भाली श्याम ये गोपियों। कहा देखिए कितनी भोली भाली, जिसके यहां बार बार चोर वही पकड़ा जाए वो वरहना लेकर नहीं आता है, वो पिटाई करता है। जसोदा मैया कहने लगी कि ये गोपियां कितना भोली भाली है, भोली भाली श्याम ये गोपियों, नद के लाला इन्हें तुम सताना नहीं, कहना मानो हमारी हमारे ललन,
घर घर माखन चुराने से क्या फायदा। यशोदा मैया कहती हैं यही नहीं बेटा, मैंने सुना है कि जब गोपियां पानी भरने के लिए जाती हैं तो पानी भरने को जाती जब गोपियां पहुंच जाते हो बांध कर टोलियां, और पानी भर के जब चलती है अपने भवन तो सिर से गगरी गिराने से क्या फायदा। कहना मानो हमारी हमारे ललन, घर घर माखन चुराने से क्या फायदा। ये बार बार यशोदा मैया समझा रही। भगवान नीचे सिर करके देखने में तो ये मालूम होता है कि बड़ा भोला भाला है, कुछ नहीं जानता। ये वरहना दे करके गोपियां वहां से जब निकलती हैं और कहा बेटा अब ध्यान रखिए, अब किसी के यहां माखन मिश्री चुराने नहीं जाना। राजा परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामी से कहने लगी कि प्रभु यह कथा आप हमारे सामने दर्शाया गया, मैं जिसको सुनकर के प्रसन्न हो गई, अब हमारी इच्छा है कि इसके आगे वाली कथा सुनाइएगा। एक दिन की बात है, यशोदा मैया भगवान कृष्ण को लाल प्यार करके सज्जा के ऊपर लेटा दी और इन्होंने सोचा कि अब लाओ दही के और मथन कर ले, क्योंकि जो घर की दासी थी वो अन्य कार्यों में लगी थी। और ये जब दही के मथन करने लगी और इतने ही बीच में भगवान कृष्ण का निद्रा टूट गई और ये मां मां करके मैया मैया का करके और पुकारने लगे। लेकिन यशोदा मैया जो दही का मथन करती वो 3 काम साथ में करती। पहला नंबर तो ये पुत्र की चिंतन है कि हमारा लड़का सज्जा के ऊपर लेटा हुआ। दूसरा चीज ये दही का मथन करती है भगवान कृष्ण के लिए, मथन करके और माखन मिश्री निकालना चाहिए। और तीसरा कार्य क्या है पंडित जी, भगवान का मंगल गीत गा रही। 3 काम साथ में कर रही। और भगवान तो इधर इनकी निद्रा जब टूट तो मैया मैया कह करके जब ये पुकार लगाने लगे, लेकिन उस कार्य के आगे इनकी आवाज नहीं सुन पाई। और उधर अग्नि के ऊपर एक मटकी में दूध चढ़ाए गए, घर का दासी अपना काम कर रही है। ये रोने लगे और जब बालक रोने लगता है तब कोई साधारण चीज नहीं है कि उसको चुपवा ले, बड़ा मेहनत लगता है लड़का चुपवावे में। एक राजा थे तो राजा के यहां एक नौकर काम करता था, तो एक दिन जाने में ड्यूटी पर देरी से पहुंचा। राजा पूछने लगे कि बताइए इतना देरी से क्यों आए। राजा साहब से कहने लगा नौकर, राजन आज लड़का रो रहा था, उसी में बहकाने में लगा था, इसी से देरी हो गया। राजा कहने लगे कि लड़का चुपवाने मतलब समय लागत है, कहीं आपके विश्वास से नहीं पड़ेगा, चाहे हम आपका पुत्र बन जाऊं और चुपवा करके देख ले, बहका करके। कहा बन जाइए। और जब नौकर लड़का बन गया, ठिनिक ठिनिक के रोने लगा जैसे वो सामने वाला रो रहा है। राजा ने पूछा बेटा क्या चाहिए, तो पहले तो बोले नहीं, अब बोलत बोलत बोले तो कहें कि हम गन्ना ले। राजा का ये हुक्म हो गया और गन्ना मंगा दी। नौकर फिर रोने लगा ठिनिक ठिनिक करके, तो राजा ने पूछा आप क्या चाहिए, कहीं इसका गन्ने का छिलका उतार दे। छिलका उतरवा दी। नौकर जब फिर ठिनिक ठिनिक के रोने लगा तो राजा ने पूछा कि अब क्या चाहिए, कहीं जो ये गन्ना से जो छिलका उतारा है ये गल्ला तोड़ करके और अलग कर दो। तोड़वा दिए। नौकर जब फिर रोने लगा तो राजा ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए, क्या चाहिए आपको। कहा राजा साहब इस गल्ले को जो आपने तोड़वाया है इसको छोटा छोटा करवा दो, छोटा छोटा करवा दे। नौकर जब फिर ठिनिक ठिनिक के रोने लगा तो पूछने लगे राजा साहब कि अब क्या चाहिए। कहें राजा साहब जैसी लाग रहा तैसे अगर लगाए दो वही। राजा ने कहा क्या,
कहा जैसे ही पहले जो लगा था उसी तरह से इसको लगा दीजिए उसी में। तो राजा ने कहा तो ये तो नहीं हो पाएगा। कहीं कैसे जान लो लड़का चुकवान कोनो सरल चीज है, वो तो माताएं कह रहे दिल से पूछिए कि कितना मेहनत लगता है, देखने में तो सरल है। प्रसंग आप लोगों के सामने चल रहा है कि भगवान श्याम सुंदर ये ठिनक ठिनक करके रोते हुए माता जसोदा के पास में पहुंच गए। कहा मैया आपने मैं पुकार लगाया लेकिन हमारे बात को नहीं सुना। कहा बेटा मैं नहीं सुन पाई, आप ही के लिए ये दही का मथन कर रही थी, माखन निकाल रही थी बेटा, इसी के आवाज के सामने आपका रोना मैंने नहीं सुन पाया। बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण को ये उठा करके अपने गोदी में ले लिया और दूध पिलाने लगी। अब तीन काम यहां फिर हो रहा है, भगवान को दूध पिला रही है और दही के मथन कर रही है और ये मंगल गीत भी गा रही है। जो अग्नि के ऊपर दूध चढ़ा हुआ है वो उबाल देने लगा, चारों तरफ से वो दूध बहने लगा और जैसे ही यशोदा मैया ने देखा कि तो दूध उबाल दे रहा है, भगवान कृष्ण को अपने गोदी से उतार करके नीचे बैठाया और दौड़ती हुई गई कि ये मटकी उतार करके नीचे रखते। भगवान सोचने लगे कि हमारे माने कुछ नहीं और हमसे ज्यादा प्यारा इनका दूधवा होगा। तो वहां यशोदा मैया तो ये मटकी दूध वाली उतारने के लिए गई और भगवान का गुस्सा आया तो जोन माखन और मिश्री वाली जो मटकी धरी रही वह लेहन अपने हाथ में और जोन दही कर मथन करते रही वह फोड़ फाड़ कर दही वही स्थान पर रेल पे पड़ा हुआ और भगवान श्याम सुंदर वो माखन मिश्री वाली मटकी लेकर अपन रास्ता सुधारा, महल के बाहर निकले। ग्वाल बालों से कहने लगे कि भैया आप चिंता ना करो, माखन मिश्री वाली मटकी पाएगा ना, आ जाओ उसमें। और उधर यशोदा मैया जब ये दूध वाली मटकी उतार के जब आई तो देखी कि वो जो मथन कर रही थी ये सब फूट पड़ा है, दही वहीं पर रेल पर पड़ा हुआ है। यशोदा मैया सोचने लगी कि इतने बीच में कोई दूसरी बाहरी लोग नहीं आए, ये सब हमारे लाला का करामात है। जो ये गोपियां आती थी वरहाना देने के लिए उस समय विश्वास नहीं करती थी, आज ये सत्य हो गया और ये माखन मिश्री वाली मटकी ले जाते कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने नुकसान किया। ऐसे ही ये गोपियों के यहां फोड़ देते रहे होंगे। एक छड़ी उठाई और भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए बाहर निकली। और भगवान कृष्ण क्या करते थे उस समय, वखली के ऊपर बैठ गए, ग्वाल बालों को चारों तरफ से बुला लिया और निकाल के अपने मुंह में पहले डाल थे, एक बाद में ग्वाल बालों को खिला रहे हैं और पीछे से मुड़ करके देख लेते हैं कि हमारी मां तो नहीं आ रही है। तब तक ये छड़ी लेके पहुंच गई और जैसे मैया को देखा मटकी लेकर के लंबी ताली भागे। यशोदा मैया इनको पकड़ने के लिए खेदे। जब भगवान कृष्ण ने जाना कि हमारी मां तो थक जाएगी, उसी समय महाराज ये रुक गए और जैसे ही भगवान रुके यशोदा मैया जाकर के इनको पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर आई, उसी उखली में बांधने लगी जिसके ऊपर बैठे थे। और रस्सी में जब बांधने लगी तो भगवान की माया देखी। जिस समय भगवान गोलोक से जब चलने लगे, मृतलोक में जब आना हुआ नंद बाबा के यहां, तो गोलोक के जो दासियां थी, दासियों ने जब ये सुना कि आज हमारे प्रभु मृतलोक में जा रहे हैं, तो कहा भगवान आप तो मृतलोक में जा रहे हैं, मैं भी चलूंगी। भगवान कहने लगे उन गोलोक के दासियों से, कहा यहां पर हमारे साथ में दासी का काम कर रही है, अगर हम आपको अपने साथ में लेकर चलें तो वहां पर किस रूप में रहेंगे। गोपियां ये गोलोक के दासी कहने लगी। कहा भगवान यहां पर मैं दासी का काम करती हूं और आपके साथ में जब मृत लोक में जब चलूंगी
तो दासी का काम वहां भी करूंगी। कहा किस रूप में? कहीं जब आप गऊ चराएंगे तो गौवन के गले में मैं रस्सी बन करके चलूंगी, दासिन के काम यहाँ करे थे और दासिन के काम वहां भी करूंगी। भगवान कहने लगे चलिए। यानी गोलोक के दासी और भगवान दोनों साथ में आए। तो जो आजकल की ये रस्सियां हैं ये गोलोक के दासी। भगवान कृष्ण को जब यशोदा मैया एक रस्सी में जब बांध देती तो भगवान ने सोचा कि गोलोक के दासी ये सारी जितनी आई हैं हमारे साथ में सबको मुझे तरनतार करना है। अगर एक ही रस्सी में बंध जाऊंगा तो सबका तरनतार कैसे होगा? तो हमारी मैया ये सारी रस्सी एक में ला करके जोड़ दे, सबका मैं तरनतार कर दूं, तब तो अपना हम स्वयं बन जाएंगे। ये उसी समय जो उन्हें रस्सी ला करके जोड़ती हैं 2 अंगुर छोटी पड़ जाती है। सारी रस्सी ला करके जब जोड़ दिया, भगवान ने जब ध्यान लगाया कि जितनी गौलोक की दासी थी सब आ गई हमारे शरीर में लिपट गई। भगवान अपना स्वयं बन गए। उसी उखली में बांध दिया और बांध करके यशोदा मैया कहने लगी कि अब यही मान हड्डी काटो। अब जहां कहूं होता तहां भगवान कृष्ण वही उखली में बंधे हैं गिरियाए घूमत। एक समय ये देवरथ नारद जी कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबड़ और मणिग्रीव। ये अपने स्त्रियों को अपने साथ में ले करके और जाए करके स्नान कर रहे हैं नग्न, मद को पान करके। मद एक ऐसा चीज है, शराब न जा, क्यों पंडित जी, कि अच्छा भी होता है और ना के बराबर है। तो कुबेर के जो 2 पुत्र हैं मणिग्रीव और नलकुबर, ये अपने स्त्रियों को साथ में लेकर के जब स्नान करने के लिए गए तो सारा कपड़ा निकाल करके नग्न होकर स्नान कर रहे, मद से व्याकुल होकर। इधर देवर्ष नारद जी कुछ चलन का साथ मां लेकर उसी रास्ता से जा रहे हैं। तो ये मणिग्रीव और नलकुबर के लिए लज्जा तनको नहीं आई, लेकिन जो इनकी स्त्रियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी, जैसे नारद जी को देखा दौड़ करके अपने वस्त्रों को उठा करके और पहनने लगी, अपने अंगों को ढकने लगी। और ये दोनों पुत्र कुबेर के नंग धड़ंग वैसे ही खड़ा रह गए। नारद जी जब पहुंचे और इनको जब देखा तो श्राप दे दिया। कहा अरे हमारे आने से आपको तनिक भी लज्जा ना आई, और ये पेड़ की तरह आप ये खड़े हैं, जाओ तो पेड़ हो जाओ। जमलार्जुन के दृश्य के नाम से दोनों लोग प्राप्त हो गए। ये दोनों पुत्र नारद जी के चरणों पर गिरा और कहा कि प्रभु जब मैं पेड़ हो जाऊंगा तो हमारा उद्धार कब होगा? नारद जी कहने लगे कि जब भगवान ओखली में बांधे जाएंगे और तू दोनों भाई पेड़ होकर मृतलोक में, ये नहीं महाराज गोकुल में आमने सामने लगे रहेंगे और भगवान ओखली में बंधे रहेंगे, और उस पार से जब इस पार में आएंगे तो भगवान तो निकल आएंगे लेकिन ओखली उसी में फंस जाएगी, और जैसे ही झटका मारेंगे भगवान का हाथ लगते ही आपका उद्धार होगा। और तभी से महाराज वह जमलार्जुन के अदृश्य होकर के ये गोकुल में निवास करते थे। और भगवान जब ओखली में बांधे गए तो उसी दोनों पेड़ के बीच से इस पार से उस पार में निकलने लगे, तो अपना तो निकल गए लेकिन ओखली फंस गई। भगवान ने एक ऐसा झटका मारा कि दोनों पेड़ वो पृथ्वी के ऊपर बड़े तेजी की आवाज से ये गिर गए। और जैसे ये आवाज सुना तो यशोदा मैया, गोपियां, ग्वाल बाल लोग सब दौड़ करके हाहाकार मच गया। जाए करके देखा कि ये दोनों वृक्षों के बीच में भगवान कृष्ण ओखली में बंधे खड़े हैं। महाराज नंद बाबा, ग्वाल बाल लोग जब ये अपने लाला को जब देखा तो पूछने लगे कि ये हमारे लाला को ओखली में किसने बांधा? ये जब पता चला यशोदा मैया ने बांध दिया, ग्वाल बाल, नंद बाबा, नंद उपनंद ये सब धिक्कारने लगे। कहा देखिए
भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। नहीं, एक ठांसा गिर जाता तो आज हमारे पुत्रों से, हमारे हाथ से निकल जाते ये पुत्र। भगवान ने इनकी रक्षा की और ये दोनों वृक्ष शरीर धारण करके सामने भगवान के चरणों पर गिर गए और कहा, प्रभु आज मुझे तरन तार कर दिया। उसी समय भगवान अपने धाम को भेज दी और वो खली से महाराज ये ग्वाल बाल नंद बाबा जसोदा मैया महाराज जी ने खोला है और अपने पुत्र को उठा करके गौ के पूंछ से झाड़ रही, गौ के मूत्र से स्नान करा रही। इसी प्रकार से महाराज राजा परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज आपने बहुत विचित्र कथा सुनाई जिसको सुन करके मैं धन्य हो गया। इधर जब इस प्रकार से भगवान के ऊपर अनेक अनेक प्रकार से कष्ट पड़ता चला आ रहा था तो ग्वाल बाल लोग नंद बाबा कहने लगे जसोदा मैया की यहां पर तो बड़ा उपद्रव हो रहा, अब यहां पर रहना ठीक नहीं, अब यहां से कोई दूसरा स्थान चुनना चाहिए। उसी समय ये माखन मिश्री सब ये अपने लाड़ू पर लाद करके और इन्होंने सोचा कि अब यहां से निकल करके वृंदावन में पहुंचे। ये वृंदावन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब साथ में होकर के अब वृंदावन में जाकर के जब ये पहुंचते हैं जहां पर ये बलराम जी और भगवान कृष्ण, बलराम जी कहने लगे कि वहां से तो ये बहुत अच्छा स्थान है, ये जमुना जी का किनारा है, यहां पर गौए चरने का बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। बलराम जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि वृंदावन वृंदावन, और ये वृंदावन बहुत नीक लागे और ग्वाल बाल सब बछड़े साजे। कहीं ये वृंदावन हमको बहुत अच्छा लगता है, ग्वाल बाल यहां हमारे साथ में होकर के गौएं चराएंगी, ये गोपियां भी ग्वाल बाल ये आनंद पूर्वक से यहां पर निवास करेगी। और वहीं पर जब ये पहुंच गए राजा कंस को ये बात जब मालूम हुआ कि यहां से ग्वाल बाल नंद उपनंद ये सब वृंदावन में जब पहुंच गए तो उस समय पर महाराज ये अपने राक्षसों से जैसे बत्सासुर और ये धेनकासुर इन राक्षसों को बुला करके और कहा कि जा करके अघासुर बकासुर ये सब मुख दैत्य लोग भगवान को मारने के लिए जब ये भेजा तो भगवान खिलवाड़े मात्र में बकासुर का वध किया, बत्सासुर का वध किया, यानी बछड़े का रूप धारण किया, धेनकासुर जो गधा का रूप धारण करके गए थे इनका वध किए, अघासुर जे महाराज ये अजगर का रूप धारण किया, ये नीचे वाला ऊंट अपना पृथ्वी में लगा दिया और ऊपर वाला आकाश मंडल। इन्होंने सोचा कि हमारे मुख में आ जाएंगे, मैं मुख बंद कर लूंगा, बस उसी में बलराम और भगवान कृष्ण को निकल जाऊंगा। ये इस प्रकार से अपने माया को फेरा और दूर से दिखाई पड़ता है कि मानो कोई इनका जो मुख के अंदर जो लालिमा है। ग्वाल बाल जब ये देखा तो दौड़ते हुए आकर के कहा, प्रभु एक सुंदर गुफा है, वो देखने के योग्य है। भगवान कृष्ण ये बात जान गए, सोचने लगे कि अब ये ग्वाल बालों का कल्याण मुझे करना है और भगवान श्याम सुंदर अपना वो बाल हमारे मुख में, और जैसे ही मुख को बंद किया भगवान वहां पर अपना शरीर बढ़ाने लगे और इतना ही शरीर बढ़ाया कि अघासुर नामक दैत्य का प्राण निकलने लगा। वो सोचता है कि अब इसको उगल दे। भगवान छोटा रूप धारण करके इनका अघासुर नामक दैत्य का मरण हो गया और छोटा रूप धारण करके बाहर निकल करके आ गए, इन्हीं ग्वाल बालों का कल्याण कर दिया। समय वैसे
नजदीक में